तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पर, दैट इज नेटवर्किंग ट्यूटोरियल। सो गाइस, बेसिकली आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं दैट इज IPv4 एड्रेसिंग पार्ट 2, दैट इज सबनेटिंग। सो जो पार्ट 1 है उसमें मैंने जो IPv4 एड्रेसिंग से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर किए हैं। सो आइए इस वीडियो में जानते हैं सबनेटिंग के बारे में। सो गाइज देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को रिकॉल करते हुए चलूंगा कि जैसा IPv4 आपका 32 बिट एड्रेस होता है एंड these 32 bits addresses are divided into 4 octets. Fine. So हर एक ऑक्टेट को सेपरेट किया जाता है डॉट से, और एक पर्टिकुलर ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 हो सकती है और मैक्सिमम 255। इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज एक्चुअल जो फॉर्मेट जिसको आपका सिस्टम अंडरस्टैंड करता है दैट इज बाइनरी। फाइन। सो ये एक मेरी स्क्रीन पे एक एड्रेस दिख रहा होगा आपको 192.168.1.5। सो अगर इसकी बाइनरी देखी जाए सो बाइनरी वैल्यू विल बी दिस। फाइन। फर्स्ट ऑक्टेट की ये बाइनरी हो गई, सेकेंड ऑक्टेट की ये है, एंड थर्ड ऑक्टेट, एंड दिस इज द फोर्थ ऑक्टेट। फाइन। सो आपका जो सिस्टम है वो इस फॉर्मेट में आईपी को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। फाइन। ओके। सो अभी तक जितना भी लाइक आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है IPv4 का कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू क्लासफुल एड्रेसेस। फाइन। जिसमें हमने देखा था कि 5 क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस की ये रेंज है, और एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर नेटवर्क की ये साइज या ये लेंथ होती है, और उसमें इतने नंबर ऑफ होस्ट होते हैं। फाइन। सो देखिए होता क्या है, अगर हम क्लास ए की बात करते हैं सो क्लास ए में क्या होता है आपका कि एक जो नेटवर्क होता है उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, काफी बड़ा नेटवर्क होता है, जैसा कि 2⁴ के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी इतने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे, आप इसमें से -2 कर दीजिए, सो ये आपके वैलिड होस्ट होंगे। सो इतना बड़ा तो कोई नेटवर्क होगा नहीं जिसमें कि लाइक 1,67,77,214 वैलिड होस्ट जो है कि एक सिंगल नेटवर्क में हम कनेक्ट करेंगे। फाइन। या फिर अगर हम बात करते हैं क्लास बी की, सो क्लास बी में आपके जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड होस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क में दैट इज 2⁻16 - 2 इज इक्वल टू 65534। ये भी नेटवर्क आपका काफी बड़ा होता है क्लास बी का। अगर हम क्लास सी की बात करते हैं तो क्लास सी में आपके पास 2⁻8 - 2, क्योंकि होस्ट बिट्स जो है कि आपकी 8 बिट्स होती हैं, सो होस्ट बिट्स को चेंज करके आप डिफरेंट होस्ट आईडी कैलकुलेट करते हो। सो डिफरेंट होस्ट आईडी यहाँ पे आपकी आ जाएंगी 254 जो वैलिड होस्ट आईडी होंगी। तो अब होता है क्या है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, लेट्स से जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऐसी है कि मुझे 4 डिफरेंट नेटवर्क्स बनाने हैं, 4 डिफरेंट नेटवर्क्स बनाने हैं, लेकिन हर एक नेटवर्क में जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो लेट्स से 60 वैलिड आईपीस की है। मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक सबनेट में 60 सिस्टम्स हैं, हर एक सबनेट में, और उनको एक एक आईपी एड्रेस असाइंड हो। राइट। अब मान लीजिए अगर ये पब्लिक नेटवर्क है, फाइन, पब्लिक नेटवर्क है, तो अगर हम एक छोटे से छोटे नेटवर्क की भी बात करें सो दैट इज क्लास सी। अब क्लास सी के केस में अगर आप डिफॉल्ट की बात करते हो दैट इज क्लासफुल एड्रेस, तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो होता है उसकी जो रेंज है, उसकी जो साइज है, उसमें आपके टोटल 254 वैलिड आईपीज हैं, टोटल एड्रेसेस 256 हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट तो 60 की है। अब ऐसे मान लीजिए आपके पास 4 पब्लिक सबनेट्स हैं या नेटवर्क है जिनको की पब्लिक आईपी देनी है, तो आप अगर डायरेक्ट पब्लिक आईपी लेते हो 250, अब एक पर्टिकुलर पब्लिक नेटवर्क में क्लास सी के 254 वैलिड आईपी है, लेकिन आप यूज कितना कर रहे हैं 60, बाकी आईपी आपकी क्या होंगी, वेस्ट। फाइन। अब आप सोचिए एक पर्टिकुलर नेटवर्क में आपके लगभग अप्रॉक्स 100 मोर देन 190 एड्रेसेस जो है कि आपके वेस्ट हो रहे हैं। अब ऐसे 4 सबनेट्स हैं आपके, सो हर एक सबनेट्स में ये नंबर ऑफ एड्रेसेस आपके क्या होंगे, वेस्ट होंगे। फाइन। सो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे पास 4 सबनेट्स हैं। लेट्स से अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड बहुत सारे सबनेट्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, अगर डायरेक्ट हम क्लासफुल एड्रेसेस के साथ जाते हैं और क्लासफुल एड्रेसेस असाइन करते हैं हर एक यूजर को, तो हमारी बहुत सारी आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो जाती हैं। फाइन। सो इसी को मतलब आईपी को एक इफेक्टिव वे में यूज करने के लिए
सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। देखिए सबनेटिंग में क्या होता है कि कह रहा है कि इट्स अ प्रोसेस टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू मेनी स्मॉल नेटवर्क्स इज नोन एज सबनेटिंग। मतलब एक बड़े नेटवर्क, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 4 डिफरेंट सबनेट्स हैं या 4 अलग अलग नेटवर्क्स हैं, तो मैं एक बड़ा नेटवर्क लूंगा और उसी नेटवर्क को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज सबनेटिंग। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके ये डिफरेंट डिफरेंट आप डिपार्टमेंट ही ले लीजिए कि ये आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ये आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ये आपका आईटी का डिपार्टमेंट है, ये आपका कोई और डिपार्टमेंट है। फाइन। सो मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक डिपार्टमेंट में एक डिफरेंट नेटवर्क यूज हो। फाइन। अब अगर मैं क्लासफुल एड्रेस के साथ जाता हूं तो सबसे छोटा नेटवर्क जो कि क्लास सी का है, लेट से मैंने ले लिया कि भाई इसमें एक नेटवर्क यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, दूसरा नेटवर्क यहाँ यूज कर रहा हूँ, तीसरा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, चौथा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मैं हर एक सबनेट में जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि 60 वैलिड आईपीज की मेरी रिक्वायरमेंट है, बाकी आईपी वेस्ट हो रही है। सो बजाय उसके कि मैं क्या करूंगा कि एक जो मैं बड़ा नेटवर्क ले रहा हूँ उसी नेटवर्क को मैं 4 छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरी जो आईपी एड्रेस की जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगी और मैं ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेसेस यूज कर पाऊंगा। फाइन। तो अब ये होता कैसे है, सबनेटिंग हम करते कैसे हैं? सो देखिए सबनेटिंग इज डन बाय स्टीलिंग द नंबर ऑफ बिट्स फ्रॉम होस्ट पार्ट टू क्रिएट न्यू सबनेट्स। लेट्स से जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक क्लास सी का नेटवर्क है 200.1.1.0/24। ठीक है, अब आप देखिए इसमें 24 आपके नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं। फाइन। और आपके पास 8 जो है कि होस्ट बिट्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी नेटवर्क को लेट्स से 4 सबनेट में डिवाइड करना है। फाइन। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला कि इसी नेटवर्क को, मतलब हमें नेटवर्क बिट चेंज नहीं करना है। अगर नेटवर्क बिट चेंज करेंगे तो फिर तो हमारी नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, मतलब नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। तो हमें इसी नेटवर्क को फर्दर डिवाइड करना है। तो फर्दर डिवाइड करना है मतलब जो हम सबनेटिंग करेंगे या जो हम न्यू सबनेट्स बनाएंगे वो यहां से बनाएंगे। जो हमारी जो होस्ट बिट्स हैं उनमें से हम कुछ बिट्स बोरो कर लेंगे और बोरो करके उसको हम नेटवर्क पार्ट में मिला देंगे। फाइन, यानी वो नेटवर्क आईडी का पार्ट हो जाएगा। फाइन। सो इससे हम जो है कि न्यू सबनेट्स बना पाएंगे। फाइन। सो देखेंगे, एग्जांपल लूंगा मैं सबनेटिंग का, बट आप अभी ऐसा समझिए कि हाँ सबनेटिंग अगर हमें करनी होती है सो जो होस्ट बिट्स होते हैं उनमें से हम नंबर ऑफ बिट्स बोरो करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें कितने सबनेट बनाने हैं, उसके हिसाब से मुझे कितने सबनेट मतलब कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके। अब सबनेटिंग करने का बेनिफिट क्या मिलता है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं। लेट्स से अगर हम सबनेटिंग की बात करें तो सबनेटिंग का एक तो बेनिफिट ये मिल जाता है कि इट इंप्रूव द नेटवर्क परफॉर्मेंस। फाइन। नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है, देखिए बाय क्रिएटिंग सबनेट्स यू कैन लिमिट द स्कोप ऑफ इंट्रा नेटवर्क ब्रॉडकास्ट मैसेजेस टू ए स्पेसिफिक सबनेट। अब अगर मैं कुछ ऐसे एक एग्जांपल ले लूं कि जैसे एक मेरे पास बहुत लेट्स से एक बड़ा नेटवर्क था जिसमें कि अप्रॉक्स 250 मेरे पास यूजर थे। ठीक है, और इन सारे यूजर को मैंने एक ही नेटवर्क में रखा हुआ है। सारे यूजर को मैंने एक स्विच लिया, मतलब मल्टीपल स्विचेस के थ्रू इस तरीके से कनेक्टिविटी कर दी। अब इसमें होगा क्या कि अगर ये 250 यूजर आपके एक ही नेटवर्क में हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर एक पर्टिकुलर यूजर लेट्स से ब्रॉडकास्ट करता है, अगर एक ही नेटवर्क मतलब हम क्या यूज कर रहे होंगे, स्विच। अब मान लीजिए एक यूजर अगर कोई ब्रॉडकास्ट करता है तो उस ब्रॉडकास्ट की जो बाउंड्री होगी वो ये पूरा नेटवर्क होगा, मतलब बाकी जो 249 डिवाइसेस हैं उन सब तक वो ब्रॉडकास्ट जाएगा और जितने भी स्विचेस होंगे वो एक पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट रिसीव करेंगे तो बाकी सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड करेंगे। फाइन। सो इससे जब आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका जो यूनिकास्ट ट्रैफिक है, यानी आपके जो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगी या डिक्रीज होगी। अब होता क्या है कि अगर हम सबनेटिंग कर देते हैं, लेट्स से अगर मैं इसी नेटवर्क को डिवाइड कर देता हूं 4 छोटे छोटे सबनेट्स में मान लीजिए, अब इससे क्या होगा कि अब डिफरेंट सबनेट्स हो गए और डिफरेंट सबनेट्स को कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है राउटर की। अब राउटर का ये बिहेवियर होता है, राउटर का ये फंक्शन होता है कि भाई राउटर जो होता है उसके जो डिफरेंट पोर्ट होते हैं, डिफरेंट पोर्ट डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन का
पार्ट होते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब एक ऐसी लॉजिकल बाउंड्री जहां तक कि आपका ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रीच कर पाता है। फाइन। सो अगर मैं कहता हूं कि एक राउटर है, उसके 4 इंटरफेस हैं और चारों के चारों इंटरफेस 4 अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में, इसका मतलब यह हुआ कि उसके एक इंटरफेस पे जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आएगा, राउटर उसको दूसरे इंटरफेस पे नहीं फॉरवर्ड करेगा। फाइन, क्योंकि वो एक अलग बाउंड्री है। फाइन। तो देखिए, अब डिफरेंट सबनेट्स को यूज करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट सबनेट्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या? राउटर। अब राउटर के एक इंटरफेस पे एक सबनेट, दूसरे इंटरफेस पे दूसरा सबनेट, तीसरे इंटरफेस पे तीसरा, चौथे पे चौथा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक यूजर है, अगर ये ब्रॉडकास्ट करता भी है, तो जो ब्रॉडकास्ट की लिमिट होगी बस ये, यानी राउटर के इस इंटरफेस तक, इसके आगे वो ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। सो मतलब आपने ब्रॉडकास्ट को छोटा कर दिया, ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटा कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ब्रॉडकास्ट को आपने लिमिट कर दिया। और जब आपका ब्रॉडकास्ट लिमिटेड होगा, सो अल्टीमेटली आपका जो यूनिकास्ट ट्रैफिक है या जो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। इनहेंस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इन सारे यूजर्स को एक ही नेटवर्क में रखते हैं तो हर कोई एक दूसरे से विजिबल होता। फाइन। लेकिन अगर यहाँ पे हम लेट से डिफरेंट नेटवर्क लेके चलते हैं, या हमने डिफरेंट सबनेट्स बना दिए, अब डिफरेंट सबनेट्स को कनेक्ट करने के लिए लेट से अगर हमने राउटर लगा रखा है, या फिर हो सकता है यहाँ पे फायरवॉल लगा दें, तो इससे क्या होगा कि एक जो सबनेट का यूजर होगा वो बाय डिफॉल्ट एक तो दूसरे सबनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें राउटिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, हमने राउटिंग करा दी। अब यहाँ पे ना हम ACL की हेल्प से काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई अगर इधर से कोई ट्रैफिक आता है, इधर जाता है, तो उसको अलाउ करना है या नहीं करना है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट मिल जाता है, जैसे इफ एन अटैकर गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर नेटवर्क, मान लीजिए किसी अटैकर को इस नेटवर्क का एक्सेस मिल गया। फाइन। सो अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक ही नेटवर्क होता, एक पर्टिकुलर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इस नेटवर्क का अगर एक्सेस मिल गया, मतलब अटैकर को इस पूरे नेटवर्क का एक्सेस मिल गया। लेकिन अगर हमने सबनेट में डिवाइड कर दिया, अब मान लीजिए ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है और अटैकर को इस नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है, तो उसको इसी सबनेट का एक्सेस मिला है, दूसरे सबनेट का उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, जिससे कि आपके नेटवर्क की जो एक तरीके से सिक्योरिटी है वो भी इनहेंस हो जाती है। फाइन। देखिए कह रहा है विद सबनेट्स यू कैन लिमिट अ नेटवर्क ब्रीच बाय आइसोलेटिंग द कॉम्प्रोमाइज्ड सब नेटवर्क, है ना। मतलब अगर आपने सबनेटिंग किया है, तो सिर्फ ये सबनेट आपका कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। अगर आप सबनेटिंग नहीं करते, पूरा का पूरा सिंगल नेटवर्क होता, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। सिंप्लीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट, अब देखिए अगर एक बड़ा नेटवर्क है उसको मैनेज करना, और अगर हम उस नेटवर्क को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, सो अल्टीमेटली आपकी जो मैनेजमेंट है, नेटवर्क मैनेजमेंट, वो इजी हो जाती है। ठीक है, इजीली तरीके से आप उसको मैनेज कर पाते हो, ट्रबल शूटिंग भी आसान हो जाती है। लेट्स से जैसे अगर ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, अगर लेट्स से कोई एक सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो हमें उस प्रॉब्लम को इस पूरे नेटवर्क में फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी क्या है, अगर हमने सबनेटिंग कर दी है, यानी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने नेटवर्क को, सो अगर एक पर्टिकुलर सबनेट से कोई सिस्टम अगर प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रहा है, तो उसका इंपैक्ट सिर्फ हमें उसी सबनेट में देखने को मिलेगा। सो हमारे लिए जो ट्रबल शूट करना है, जो ट्रबल शूटिंग करना होगा, वो आसान हो जाएगा। फाइन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबनेटिंग गाइस। जो सबनेटिंग है वो दो टाइप की सबनेटिंग होती है। एक होता है आपका FLSM और दूसरा होता है VLSM। FLSM दैट इज फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क एंड VLSM दैट इज वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इसके बारे में कि FLSM और VLSM क्या है। क्लियर? सो आइए चलते हैं आगे। इसको थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करते हुए मैं चलता हूँ, दैट इज CIDR। CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। देखिए CIDR क्या है? इट इज एन IP एड्रेसिंग स्कीम दैट इंप्रूव्स द एलोकेशन ऑफ IP एड्रेसेस। इट रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम बेस्ड ऑन क्लासेस, है ना। जैसे कि इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आईना है, आईना ने IP को 5 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जिसमें कि हम डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज करते हैं कि भाई क्लास A है तो सबनेट मास्क होगा 255.0.0, क्लास B है सो 255.255.0.0, क्लास C है सो 255.255.255.0। दिस इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और ये जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो हम यूज करते हैं जो एड्रेस के साथ, दैट इज क्लासफुल एड्रेस, है ना। ओके तो
इसमें क्या होता है कि अगर आप क्लासफुल एड्रेस यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्लास ए में आपके वही एक सबनेट में आपके 1,67,77,216 मतलब 77,216 आईपीज होंगी, 214 तक वैलिड आईपी होंगी। इसी तरीके से बी एंड सी जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो जब आप सबनेटिंग करते हो, फाइन, तो सबनेटिंग करते टाइम आप नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को बोरो मतलब नंबर ऑफ बिट्स को बोरो करके उसको नेटवर्क के पार्ट में मिला देते हो, फाइन। तो जब आप नेटवर्क पार्ट में मिला लेते हो तो आप कैसे मतलब इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखिए सबनेट मास्क भी आपके नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट को ही रिप्रेजेंट करता है कि जैसे हमने 255.0.0.0 कह दिया मतलब 8 बिट्स नेटवर्क की, 24 बिट्स होस्ट की। सीआईडीआर भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं, लेकिन सीआईडीआर थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है। सीआईडीआर में क्या होता है, सीआईडीआर रिप्रेजेंट करता है, अगेन ये भी आपका नेटवर्क बिट और होस्ट बिट्स को ही रिप्रेजेंट करता है। या नेटवर्क बिट्स को हम प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं, प्रीफिक्स लेंथ मतलब नेटवर्क बिट्स की लेंथ क्या है। और जब हमें प्रीफिक्स लेंथ का पता चल जाएगा तो उसके अलावा जो बिट्स होंगे ऑब्वियस सी बात है कि वो होस्ट बिट्स होंगी। सो सीआईडीआर जो है ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है किसका, नेटवर्क बिट का, फाइन। और ये इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि जब हम सबनेटिंग करते हैं तो सबनेटिंग करते टाइम हमारी जो आईपी है वो क्लासफुल नहीं रह जाती, फाइन। उसमें क्लास का फिर कोई फंडा ही नहीं रहता। पता चलता है कि आपको आईपी जो दिखती है वो तो क्लास ए की है, लेकिन उसके साथ सबनेट मास्क क्लास बी का यूज हो रहा होगा या क्लास सी का। सो इसका मतलब हम उसमें डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज नहीं करें, मतलब वो क्लासफुल नहीं है, नाउ इट इज क्लासलेस, फाइन। सो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, दैट इज सीआईडीआर। सो कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हम यूज कर रहे हैं या हमारे प्रीफिक्स की लेंथ क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीआईडीआर वैल्यू को यूज करते हैं। देखिए IPv4 में हमारे पास दोनों हैं, सबनेट मास्क और सीआईडीआर, दोनों से हम नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को मैं अगर IPv6 के केस में अगर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि IPv6 में सबनेट मास्क जैसा कोई फंडा ही नहीं होता। वहां पे अगर आपको नेटवर्क बिट्स रिप्रेजेंट करनी है सो विद द हेल्प ऑफ सीआईडीआर वैल्यू, ओके। अब FLSM और VLSM की बात कर लेते हैं। देखिए FLSM दैट इज फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, नाम से आइडिया लग रहा है कि इसमें जो सबनेट मास्क की जो लेंथ है दैट इज फिक्स्ड। इसमें यानी जितनी भी आप सबनेटिंग करोगे, जितने भी आप सबनेट्स बनाओगे, हर एक सबनेट का आपका जो साइज होगा वो कॉमन होगा, आइडेंटिकल होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे कि हमने एक नेटवर्क को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पता चला हर एक सबनेट में हम मतलब इसकी जो सबनेटिंग करें /26/26/26/26, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि आपका हर एक सबनेट का जो साइज होगा वो आइडेंटिकल होगा, यानी सेम नंबर ऑफ होस्ट होंगे हर एक सबनेट में, दैट इज FLSM। और VLSM में क्या होता है, अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप सबनेटिंग कर रहे हो तो आपके हर एक सबनेट का साइज बराबर हो, मतलब हर एक सबनेट में आपको सेम नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट हो। भाई ऐसा हो सकता है ना कि कहीं पे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर नेटवर्क में लेट से पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे जहां पे 2 आईपी की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे एक छोटा नेटवर्क है जहां पे आपको लेट से 60 आईपी की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे हो सकता है आपको 100 आईपीज की रिक्वायरमेंट है, फाइन। तो उस केस में आपकी रिक्वायरमेंट वेरिएबल हो जाती है। तो वेरिएबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम सबनेटिंग करते हैं दैट इज VLSM, फाइन। तो हमारी रिक्वायरमेंट वेरिएबल होगी, उसके हिसाब से हमारे जो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स होंगे वो भी वेरिएबल होंगे। तो इसका मतलब सीआईडीआर वैल्यू भी वेरिएबल होगी। तो सीआईडीआर वैल्यू अगर अलग अलग होगी मतलब आपका सबनेट मास्क भी वेरिएबल होगा, दैट इज VLSM, फाइन। सो सिंपल सा फंडा है, FLSM में हर एक सबनेट का साइज फिक्स्ड होता है, कॉमन होता है, आइडेंटिकल होता है। और VLSM में जो सबनेट का साइज है वो वेरी करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सबनेट का साइज वेरी करेगा तो आपका सबनेट मास्क भी वेरी करेगा, ओके। देखेंगे कैसे होता है ये सारा कुछ। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए गाइस, सबसे जो सिंपल सी सबनेटिंग होती है जब हम लोग सबनेटिंग करते हैं तो क्लास सी की सबनेटिंग सबसे सिंपल होती है। सबनेटिंग करना क्लास सी का सबसे आसान है बिकॉज /24 यानी 24 बिट तो पहले से ही नेटवर्क की है। आपको जो सबनेटिंग करनी है वो लास्ट ऑक्टेट से करनी है, 4th ऑक्टेट से, फाइन। सो लेस नंबर ऑफ बिट्स हैं, उसी को आपको जो है कि उसी के साथ आपको प्ले करना है। तो जैसे मान लीजिए /24 है, अब आप सबनेटिंग करते हो, आप नंबर ऑफ बिट्स बोरो करते हो सबनेटिंग करने के लिए, मतलब यू विल स्टिल द नंबर ऑफ बिट्स फ्रॉम होस्ट पार्ट,
टू क्रिएट न्यू सबनेट्स। तो /24 तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है ही, इसको अगर हम और डिवाइड करते हैं तो ये /24 है, मैंने मान लीजिए 1 बिट बोरो किया तो ये /25 हो जाएगा, 2 बिट बोरो किए तो 26 हो जाएगा, फिर /27 हो सकता है, /28 हो सकता है, /29 हो सकता है, /30। /30 तक हम लोग सबनेटिंग करते हैं। /30 से ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि देखिए अगर हम /30 से ऊपर अगर जाते हैं, लेट्स से अगर मैं कहूं कि /31, इसका मतलब आपकी नेटवर्क बिट कितनी हो गई, नेटवर्क बिट्स आपकी 31 हो गई, होस्ट बिट कितनी बची, एक। फॉर्मूला क्या होता है होस्ट को निकालने का, 2⁻⁻²। h मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट, या मैं इसको n से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो इट विल बी 2⁻1-2, इट विल बी 0। सो आपके पास कोई वैलिड आईपी रहेगी ही नहीं। तो एक छोटे से छोटा जो नेटवर्क होता है दैट इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। मतलब मान लीजिए ये दो डिवाइसेस हैं, कनेक्टेड हैं, तो कम से कम 2 आईपी तो चाहिए ना, एक यहाँ एक यहाँ, सबसे छोटे से छोटा सबनेट। फाइन। सो आप जो सबनेटिंग करोगे, मतलब जो सबनेटिंग होती है वो /30 तक, ठीक है। बाकी आप लूप बैक एड्रेसेस पे /31 /32 की आईपी दे सकते हो। देखेंगे राउटर पे लूप बैक इंटरफेस क्या होता है और कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए /25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, यानी हमारे पास क्लास सी में 6 नंबर ऑफ बिट्स हैं जिनको हम बोरो कर सकते हैं, क्योंकि 24 तो पहले से है ही। /30 तक हम सबनेटिंग कर सकते हैं, इसका मतलब हम बीच में हमारे पास ये 6 बिट हैं जिनको हम बोरो करके डिफरेंट सबनेट्स बना सकते हैं। फाइन, ओके। और जब हम लोग बोरो करेंगे, लेट्स से 1 बिट अगर मैंने बोरो किया तो 4th ऑक्टेट में उसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, मतलब 128। फाइन, 2 बिट हमने बोरो कर लिया, इसका मतलब 128 + 64 यानी 192। 3 बिट बोरो करेंगे, 128 64 + 32 यानी 224, देन 240 248 एंड 252। इसी तरीके से आपका सबनेट मास्क निकल के आएगा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं क्लास बी की, सो देखिए क्लास बी में जो सबनेटिंग होती है गाइस, एक एक करके अभी मैं एग्जांपल लूंगा क्लास सी, बी और ए की, थोड़ा सा रूल समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका क्लास बी होता है, जैसा कि इसमें आपको पता है कि 16 बिट आपके नेटवर्क की होती है और 16 बिट्स ही आपकी होस्ट की होती है। नेटवर्क बिट में तो चेंज कर नहीं सकते, अदरवाइज नेटवर्क चेंज हो जाएगा। हमें नेटवर्क वही रखना है, उसी नेटवर्क को आगे डिफरेंट सबनेट्स में डिवाइड करना है। तो जो होस्ट पार्ट है उसी से हम नंबर ऑफ बिट्स बोरो करेंगे। सो जैसा कि /30 तक हम लोग सबनेटिंग कर सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास 14 नंबर ऑफ बिट्स हैं जिनको हम बोरो करके क्लास बी की सबनेटिंग कर सकते हैं। सो अगर हम 1 बिट बोरो करेंगे सो वैल्यू विल बी /17। तो जैसे 255 255, ये तो पहले से /16 बिट की वैल्यू तो है ही सबनेट मास्क, यानी नंबर ऑफ बिट, नेटवर्क बिट रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हमने एक और बिट बोरो कर लिया, यानी उसको नेटवर्क का पार्ट बना दिया, तो इसका मतलब सबनेट मास्क हमारा यानी कैसे रिप्रेजेंट करेगा कि अब 17 बिट आपके नेटवर्क की हैं, तो 1 बिट हम ऑन करेंगे सबनेट मास्क में, तो इसका मतलब ये 128 हो जाएगा। अगर हमने 2 बिट बोरो किए, मतलब इसका मतलब /18, तो /18 के केस में अब आपके 2 बिट बोरो हो गए, 2 बिट यानी नेटवर्क में चले गए। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि भाई 3rd ऑक्टेट में ये जो 2 बिट्स है वो नेटवर्क के हैं। तो जब आप आईपी दोगे, फाइन, तो 255.255.192.0 हो जाएगा उसका सबनेट मास्क। ये बताएगा कि भाई आपके इस ऑक्टेट में भी 2 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के हैं, ठीक है। आपने 3 बिट बोरो किया यानी /19 पे आपका सबनेट मास्क हो जाएगा। 4 बिट के केस में आपका /20 हो जाएगा, सबनेट मास्क आपका 255.255.240.0 हो जाएगा। 5 बिट्स, 6 बिट्स, 7 बिट, अगर आप 8 बिट करते हो बोरो, तो बिल्कुल आपको जैसे आईपी तो दिखेगी क्लास बी की, लेकिन सबनेट मास्क आपको क्या दिखेगा, क्लास सी का। फाइन, इसका मतलब आपने 8 बिट बोरो किए हैं। आपने 9 बिट्स बोरो किए, 10 11 12 13 एंड 14 बिट्स आप बोरो कर सकते हो। फाइन। सो इसका मतलब अगर हम देखें तो जैसे मैंने क्लास सी में बताया, तो क्लास सी में आप टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितने बना सकते हैं, 6 बिट से बोरो करने के लिए, सो 2⁻6, यानी आपके पास टोटल सबनेट्स कितने बनेंगे, 64 इन क्लास सी। लेकिन अगर मैं क्लास बी की बात करूं, सो 2⁻14, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होगी, फाइन, वो आपका बन जाएगा, और यानी उतने नंबर ऑफ सबनेट आप बना सकते हो क्लास बी के अंदर। फाइन, सो इट विल बी 2 4 6 8 10, सॉरी 2 2 4 8 16 32 64 128 256 512,
इट विल बी 16,384। यानी आप क्लास बी के नेटवर्क को इतने सबनेट में डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट सबनेट, मतलब छोटे से छोटा सबनेट /30 पे होगा, इसमें 2 आईपी होंगी। तो अगर 2-2 आईपी के हिसाब से अगर देखा जाए, वैलिड आईपी के हिसाब से, तो इतने नंबर ऑफ सबनेट बन जाएंगे क्लास बी में। इसी तरीके से अगर हम लेट से क्लास ए की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट में मेंशन भी किया है कि वी नो द क्लास बी नेटवर्क एड्रेस हैज 16 बिट्स अवेलेबल फॉर होस्ट एड्रेसिंग, दिस मींस वी कैन यूज अप टू 14 बिट्स फॉर सबनेटिंग, राइट, बिकॉज वी हैव टू लीव एटलीस्ट 2 बिट्स फॉर होस्ट एड्रेसिंग। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्लास ए एड्रेसिंग, क्लास ए सबनेटिंग। फाइन, सो अगर हम क्लास ए की सबनेटिंग की बात करें, सो क्लास ए में बाय डिफॉल्ट आपके नेटवर्क बिट्स कितने होते हैं गाइस? /8। इसके ऊपर आप सबनेटिंग कर सकते हो, तो /9, 10, 11, 12 इस तरीके से लेके आप /30 तक सबनेटिंग कर सकते हो। सो 8 के बाद आपके पास 22 नंबर ऑफ बिट्स हैं जिनको आप बोरो करके नंबर ऑफ सबनेट बना सकते हो क्लास ए के अंदर। सो इट विल बी 2^22, 2^22 के हिसाब से जितनी भी वैल्यू आएगी, यानी इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट बनेंगे क्लास ए के। फाइन, अच्छा चलिए, ये तो क्लासफुल एड्रेसेस की बात हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि लेट से आपको कोई एक नेटवर्क मिला पहले से ही कि उसकी सबनेटिंग कर रखी गई हो। मान लीजिए मैं एक सबनेट ले लेता हूं कि मेरे पास एक नेटवर्क है, लेट से 100.1.1.0/24, इस तरीके से अगर मुझे कोई आईपी मिली, इसका मतलब ये क्लासफुल एड्रेस नहीं है। देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये 100 की रेंज है, वैसे तो ये दिख रहा है कि भाई क्लास ए की आईपी है, लेकिन 100.1.1.0/24 है, मतलब इसकी ऑलरेडी सबनेटिंग हो रखी है /24 पर। तो ऐसा हो सकता है कि ये मुझे सबनेट मिले और फिर उसको मुझे आगे फर्दर इसको डिवाइड करने को कहा जाए। तो इस केस में पहले से जितना फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि आपको क्लास ए का मिला तो आप कहोगे नहीं ये क्लास ए का है, तो आप इसको 100.0.0.0 ऐसे /8 पे लेके आप सबनेटिंग करोगे, नहीं, वो ऑलरेडी हो रखी है सबनेटिंग। रूल क्या है कि जो आपको नेटवर्क मिला है आपको फर्दर उसको डिवाइड करना है। सो दैट मींस 100.1.1.0/24, मतलब 24 बिट्स तो हमारे फिक्स्ड हैं, इसके आगे यानी जो बचे हैं 8 बिट हम उसको लेकर सबनेटिंग करेंगे। वही 8 बिट है, उसको लेकर हम आगे सबनेट्स बनाएंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। इज इट? तो मतलब सबनेटिंग की भी, मतलब सबनेट्स की भी सबनेटिंग होती है। ओके, नाउ अगर आप देखिए तो जो सबनेटिंग होती है गाइस, द 2 ways आर देयर टू डू सबनेटिंग। एक है आपकी अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ सबनेट्स। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई एक नेटवर्क है मेरे पास, लेट्स से 172.16.0.0/16, ये मेरे पास एक सबनेट है, मतलब 16 बिट नेटवर्क की है। तो मैं कहूं कि भाई इसको आप 200 सबनेट में डिवाइड करो, इसके 200 सबनेट्स बनाओ, या तो ऐसा हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ सबनेट्स। तो इसमें आप जब सबनेट्स बनाओगे तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, कि एक पर्टिकुलर सबनेट का साइज क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे। सो बेस्ड ऑन नेटवर्क बिट्स, यानी इसमें आपको पहले आपको कंसीडर करना होगा कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स मैं बोरो करूंगा होस्ट से और उसको नेटवर्क पार्ट में मिला दूंगा। ठीक है, दूसरा जो होता है, दूसरी तरीके से जो सबनेटिंग होती है वो है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ होस्ट। मतलब इसमें जैसे मैं कहूं कि भाई एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24 पे, मतलब इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, इसकी सबनेटिंग करनी है। लेकिन मैं बोलूंगा भाई इसको इस तरीके से सबनेटिंग करो इसकी कि आपको हर एक सबनेट में ना लेट से 60 वैलिड आईपीज मिल जाए, 60 वैलिड आईपीज चाहिए पर सबनेट। तो इस केस में आप बेस्ड ऑन होस्ट बिट सबनेटिंग करोगे, मतलब आप पहले देखोगे कि भाई इतने होस्ट के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ बिट्स होस्ट के लिए रखने होंगे और बाकी सबको हम नेटवर्क पार्ट में मिला लेंगे। फाइन, तो यहां पे हम होस्ट बिट्स को पहले कंसीडर करेंगे और यहां पे पहले वाले केस में नेटवर्क बिट्स को पहले कंसीडर करेंगे। फाइन, सो जब आप होस्ट के अकॉर्डिंग सबनेटिंग करते हो तो आपको नंबर ऑफ सबनेट निकालना पड़ता है, और जब आप सबनेट के अकॉर्डिंग सबनेटिंग करते हो तो आपको नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पर सबनेट निकालना पड़ता है। सो आइए एक एक करके देखते हैं सबनेटिंग एक एक क्लास की। ठीक है, सो सबसे पहले मैं सबनेटिंग यहाँ पे कराने वाला हूँ
क्लास सी की। सो एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे कि मान लेते हैं कि हमारे पास, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो सबनेटिंग कराऊंगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सबनेट्स, कि मैंने बोला कि भाई एक मेरे पास नेटवर्क है 192.168.1.0, ठीक है, और इसका जो सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क जो है इट इज 255.255.255.0, ये रहा, ठीक। यानी इसका मतलब ये /24 पे है, ऑलरेडी पहले से ये किस पे है, /24। अब सबनेटिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट यहां पे मैं लिख देता हूं कि रिक्वायरमेंट जो है वो है 4 सबनेट बनाने की, ठीक। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स अवेलेबल हैं अपने पास। होस्ट बिट्स कितनी अवेलेबल है, देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखते हुए चलूंगा, हाउ मेनी होस्ट बिट्स आर अवेलेबल। सो अवेलेबल जो होस्ट बिट्स हैं दीज आर 8, है ना। देखिए नेटवर्क बिट्स 24 हैं, इसका मतलब 8 बिट आपकी होस्ट की है, ठीक है। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट्स और रिक्वायरमेंट ऑफ सबनेट्स। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट्स जो हैं दैट इज 4 सबनेट्स, मैं यहाँ पे बिट्स भी लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मुझे इतने सबनेट्स बनाने हैं, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें कितने नंबर ऑफ बिट्स बोरो करने होंगे। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम कितने नंबर ऑफ बिट्स बोरो करेंगे, किसके लिए, नंबर ऑफ सबनेट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ बोरो बिट्स, फाइन, जिसको हम नेटवर्क में मिला लेंगे। सो फॉर्मूला होता है, मतलब नंबर ऑफ बोरोड बिट्स, मतलब मैं इसको n से रिप्रेजेंट कर देता हूं, n, स्मॉल n। सो टू द पावर n दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब या तो उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। सो टू द पावर n दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 4। यानी इसका मतलब मुझे 2 बिट की रिक्वायरमेंट है, फाइन, ओके। तो अब जब 2 बिट की रिक्वायरमेंट है तो मेरा सीआईडीआर क्या हो जाएगा, सीआईडीआर क्या होगा, देखिए न्यू सीआईडीआर वैल्यू, पहले तो /24 था, अब हम सबनेटिंग कर रहे हैं तो हमारा सीआईडीआर क्या हो जाएगा, पहले नेटवर्क बिट्स कितनी थी 24, हमने बोरो कितने कर लिए 2, तो ये हो जाएगा /26 पर, ठीक। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ, लेट से जैसे पहले आपके नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितने थे, देखिए 3 4 5, सॉरी नेटवर्क बिट्स यानी ऑन बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से ये हमारा तो 0 0 0 0 0 0 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखिए पहले से नेटवर्क पार्ट हमारा कितना है, ये पहले से था, मैं लिख देता हूं एंड से, और हमने बोरो जो किए हैं वो ये हैं, ठीक है। तो यानी ये हमारा नेटवर्क पार्ट अब कहां तक हो गया, यहां तक हो गया /26।
तो इसका सबनेट मास्क अब निकाल लीजिए कि जब आप सबनेटिंग करोगे तो हर एक सबनेट में जो यूजर को आप आईपी असाइन करोगे तो आईपी के साथ उनको सबनेट मास्क क्या दोगे। तो चलिए यहाँ पर सबनेट मास्क निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबनेट मास्क देखिए ये हो जाएगा आपका 255 डॉट, है ना, ये भी आपका 255 डॉट, है ना 255। अब इसमें आपने 2 बिट नेटवर्क के लिए यूज किया ना, सो 128 और 64 वाले बिट ऑन है, मतलब 128 प्लस 64 इट विल बी 192। सो इसका मतलब जब आप सबनेटिंग कर रहे हो, आप जब सब डिफरेंट सबनेट्स में यूजर को आईपी असाइन करोगे तो आईपी के साथ सबनेट मास्क ये यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैजिक नंबर या ब्लॉक साइज हम निकालते हैं। ब्लॉक साइज बेसिकली ये बताता है कि आपके ब्लॉक यानी सबनेट का साइज क्या होगा, मतलब एक सबनेट स्टार्ट कहाँ पे होगा, कहाँ से होगा, और वो एंड कहाँ पे होगा, उसके बाद नेक्स्ट सबनेट आपका स्टार्ट होगा। तो इसके लिए ब्लॉक साइज निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कैसे निकालते हैं, देखिए या तो आप 256 में से ये जो वैल्यू लास्ट ऑक्टेट की आई है इसको आप माइनस सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर आप ऐसे देखिए जो आखिरी बिट आपने जो ऑन करी है ना, एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, जो आखिरी बिट आपने जो ऑन करी है ये वाली, इसकी पोजीशन, इसकी वैल्यू क्या 64, तो इसका मतलब 64 ब्लॉक साइज होगा। तो चलिए मैंने कहा यहाँ पे कि भाई 256 माइनस 192 इट विल बी 64। सो देखिए अगर आप देखेंगे तो अब हमने यहाँ पे सबनेटिंग कर ली है, एड्रेसेस यहाँ पे सिर्फ लिखने बाकी हैं। तो इसका मतलब हर एक सबनेट में इन बिट्स को चेंज करेंगे तो हमारी होस्ट आईडी चेंज होगी, और यहां तक तो पहले से नेटवर्क फिक्स था। इन दोनों बिट्स को चेंज करके हम डिफरेंट क्या बनाएंगे, सबनेट। क्लियर, यानी इन दोनों बिट्स को अगर हमने चेंज किया, जो 4th ऑक्टेट की हैं 25th और 26 नंबर वाले बिट्स, इसका मतलब आप सबनेट चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हर एक सबनेट और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं सबनेट, फिर हर एक सबनेट में वैलिड होस्ट, फिर हर एक सबनेट का ब्रॉडकास्ट। सो गाइस देखिए सबसे पहला सबनेट जो बनेगा इट विल बी क्या, अब सबनेट आपका सबनेट मास्क वो नहीं रहेगा /24 पे नहीं रहेगा, इट विल बी /26, मतलब ये वाला। फाइन, तो सबसे पहला सबनेट आपका 192.168.1.0/26, ये फर्स्ट सबनेट होगा। दूसरा सबनेट होगा आपका 192.168.1. अब ये देखिए 64, ये ब्लॉक साइज आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए /26। थर्ड सबनेट आपका जो होगा 192.168.1.128/26, और जो फोर्थ सबनेट होगा इट विल बी 192.168.1.192/26। ठीक है, ये तो सबनेट आईडी हो गई। वैलिड होस्ट कैसे आएंगे, अब एक तो तरीका ये है कि आप देख लीजिए आपका सबनेट स्टार्ट कहां से होगा, ये तो पहले नेटवर्क आईडी होगी, इसके जस्ट बाद वाली आईपी आपकी फर्स्ट वैलिड आईपी होगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट सबनेट आपका स्टार्ट हो रहा है उससे पहली वाली जो आईपी होगी वो आपके पिछले सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 192.168.1.1 ये मेरी फर्स्ट वैलिड आईपी है, और जो लास्ट वैलिड आईपी है 192.168.1.62। फाइन, अच्छा यहाँ पे मैंने सबनेट के हिसाब से तो निकाला, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ होस्ट सबनेट भी तो निकाल लूं, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे। सो द फॉर्मूला इज 2⁻h-2, मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी बची थी यहाँ पे, देखिए 8 बिट में से 2 बिट तो नेटवर्क के लिए चले गए, तो h की वैल्यू कितनी है 6, सो 2⁻6-2, इसका मतलब हर एक सबनेट में वैलिड आईपी कितनी होंगी 62। तो यानी 1 से लेकर 62 तक आपके फर्स्ट सबनेट की वैलिड आईपी, तो इसी तरीके से हर एक सबनेट में आपकी 62 वैलिड आईपीज होंगी। अच्छा अब यहाँ पे जैसे
मैंने लिख लिया कि भाई 192.168.1.0/26। अब यहाँ तक तो फिक्स्ड है, सबनेट यहाँ से 2 बिट को चेंज करके हम निकालेंगे डिफरेंट। तो मैं उसकी पहले तो बाइनरी लिख लेता हूँ, जैसे लेट्स से मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ इसके लिए, ये कलर देखिए 0.0.0.0.0.0, सॉरी नॉट 0.0, इट्स 0.0.0.0.0.0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इनमें से ये दो बिट्स हैं, ये तो अब चले गए हैं नेटवर्क में। होस्ट कितने बचे हैं आपके? ये 6। अब आप सोचिए कि अगर हम इन बिट को चेंज करेंगे तो हमारा सबनेट चेंज होगा, इनको चेंज करेंगे हम होस्ट, तो पहला वाला हमारा सबनेट ही यही हुआ जिसमें कि ये बिट दोनों 0 0 हैं। अब इस सबनेट की फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगी कि ये वाली बिट 1 हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और मतलब मैं यहाँ पे लिखते हुए चलता हूं कि फर्स्ट वैलिड आईपी आपकी क्या होगी? 0.0.0.0.1। ठीक है, और ये लास्ट कहां तक जाएगा? देखिए ये तो आपका 0 0, ये तो फिक्स ही रहेगा। इसके बाद ये जाएगा 1 1 1 1 1 1। सो ये देखिए सबसे पहला आपका रहा नेटवर्क आईडी, और सबसे लास्ट वाला रहा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। ये फर्स्ट आपकी वैलिड आईपी हो गई। लास्ट वैलिड क्या आईपी होगी कि 0 0, सॉरी नॉट 0 0, इट्स 1 1 1 1 1 0। सो ये इसके बीच की सारी आपकी ये लास्ट वैलिड आईपी होगी। फाइन। सो जब आप इसकी बाइनरी से डेसिमल में निकालोगे वैल्यू, तो पहला तो आ गया ये नेटवर्क आईडी, दूसरा फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगी? 192.168.1.1 से लेकर कहां तक? 192.168.1.62 तक। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा इसका? 192.168.1.63। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए आपके सारे होस्ट बिट ऑन हो गए, इसका मतलब आप चेंज कहां पे करोगे? चेंज करोगे आप नेटवर्क, यानी इस बिट को। तो जब आप जैसे ही आपने इस बिट को चेंज किया, नेटवर्क वाली बिट को जैसे ही आपने इसको चेंज किया यहाँ पे, इसका मतलब आपका सबनेट चेंज हो गया। तो जैसे ही ये सबनेट चेंज हुआ, अब ये दूसरे सबनेट का पहली नेटवर्क आईडी मतलब पहली आईपी हो जाएगी जो कि नेटवर्क आईडी दैट इज 64। फाइन। फर्स्ट वैलिड आईपी 64+1 ये हो जाएगा, दैट मींस कि ये हो जाएगा आपका 65। तो मैं यहाँ पे लिखते हुए चलता हूं। सो देखिए 192.168.1.65 से लेकर कहां तक? 192.168.1 कहां तक जाएगा गाइस? ये देखिए सबसे ये जब हम सारी बिट ऑन कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 127, तो ये तो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा इसके पहले की आईपी 126 तक। फाइन। सो 126 और 192.168.1.127 ये इसकी ब्रॉडकास्ट हो गई। इसी तरीके से आप बस चेंज करते जाइए यहाँ पे। फिर जब ये था 1, अब इसको 0 करिए, ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका अलग सबनेट बन जाएगा। यानी यहाँ पे ये जो 2 बिट हैं सबनेट वाली, इनकी वैल्यू यही हो सकती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो जब 0 0 होगा 64 होगा, 0 1 होगा तो सॉरी 0 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा तो 64 होगा, 1 0 होगा तो 128 होगा, और 1 1 होगा तो 192 होगा लास्ट ऑक्टेट में। तो यहाँ पर दूसरे वाले सबनेट तीसरे वाले सबनेट की जो वैलिड आईपी होगी 192.168.1.129 से लेकर 192.168.1. देखिए 192 यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे इसका सबनेट की 191 है लास्ट ब्रॉडकास्ट सबनेट का, तो यहाँ पे 190 और इसकी ब्रॉडकास्ट हो जाएगी 192.168.1.191। लास्ट वाले सबनेट में क्या होगा कि ये दोनों बिट ऑन हो जाएंगी। फाइन। तो फर्स्ट नेटवर्क आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी, सबनेट आईडी, यानी ये 8 के 8 बिट 1, मतलब ये हो जाएगा आपका मतलब ब्रॉडकास्ट आईडी, सो इट विल बी 255। तो जो वैलिड रेंज होगी 192.168.1.193 से लेकर कहां तक? 192.168.1.254 तक, क्योंकि ये सारे बिट जब ऑन हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 192.168.1.255।
So this is how you will do the subnetting. ठीक है, ऑफ क्लास सी। अब यहीं पे अगर मैं कोई क्लास बी की सबनेटिंग करता हूं, सो तरीका सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि कितने नंबर ऑफ बिट्स बोरो करने हैं और कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हमारे होंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट बिट्स होंगे, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, सो चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लास बी का भी ले ही लेता हूं, तो बाकी जो है मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे। देखिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे एक नेटवर्क कि भाई 172.16.0.0/16 मतलब /16 पे ये आपको नेटवर्क मिला है। अब मान लीजिए इसके 250 सबनेट बनाने हैं, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं कि 250 सबनेट्स बनाने हैं। फाइन, सो अगर 250 सबनेट्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे अवेलेबल होस्ट बिट्स कितनी है। अवेलेबल होस्ट बिट्स, सो अवेलेबल जो होस्ट बिट्स हैं गाइस 16 है। सबनेट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, सो इट इज 250। सो अब बोरोड बिट्स कितने होंगे जो हम सबनेटिंग के लिए बोरो करेंगे, तो मैं सीधा लिखता हूं बोरोड बिट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू सबनेट्स। सो इट विल बी बोरोड बिट्स, मतलब इसको n से रिप्रेजेंट कर देते हैं अगर, सो 2 रेज़ टू पावर, देखिए अगर मैं इसको n से रिप्रेजेंट करता हूं, सो टू द पावर n that must be greater than equal to what, 250। फाइन, तो अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 8, इसका मतलब 8 बिट आपको बोरो करने हैं। सो जब n की वैल्यू 8 आ गई तो आपका CIDR क्या हो जाएगा, CIDR देखिए पहले से आपका नेटवर्क बिट 16 था, आपने 8 बिट बोरो कर लिए, तो ये हो जाएगा आपका /24। अब /24 के हिसाब से सबनेट मास्क आप निकाल लीजिए, तो सबनेट मास्क क्या होगा, तो सबनेट मास्क विल बी /24 है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले ये सारा कुछ 0 था, ठीक है, आपने इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 के 8 बिट आपने बोरो कर लिए हैं। ठीक है, सो सबनेट मास्क हो जाएगा आपके 255 255 255.0। अब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, अवेलेबल मतलब रिमेनिंग होस्ट बिट्स, रिमेनिंग होस्ट बिट्स, जब आप रिमेनिंग होस्ट बिट्स लेंगे सो द वैल्यू विल बी, इसको मैं h से अगर रिप्रेजेंट करूं, सो द वैल्यू विल बी, देखिए पहले 16 थे, 8 हमने उसमें से बोरो कर लिए, तो 16 - 8 इज इक्वल टू 8। सो होस्ट पर सबनेट अब आप निकाल लीजिए कि एक पर्टिकुलर सबनेट में हमारे कितने सबनेट होस्ट होंगे। सो होस्ट पर सबनेट अगर आप निकालते हैं यहाँ पे, सो दैट इज 2 द पावर h - 2 इज इक्वल टू 2 द पावर 8 - 2 इज इक्वल टू 254। अब आप यहाँ पे ब्लॉक साइज भी निकाल लीजिए। सो ब्लॉक साइज निकालने के लिए देखिए 256 - 255, या सबसे जो आखिरी बिट आपने ऑन की उसकी वैल्यू क्या है 1, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं 256 - 255 इज इक्वल टू 1, या फिर सीधा आप देखिए कि आखिरी बिट आपने जो ऑन करी है उसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, इट इज 1। और एक कौन से ऑक्टेट की है, थर्ड ऑक्टेट, यानी जो हमारे जो सबनेट्स जो चेंज होंगे वो थर्ड ऑक्टेट में होंगे, फोर्थ ऑक्टेट तो पूरा का पूरा होस्ट के लिए यूज हो रहा है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप जो है कि यहाँ पे सबनेट्स निकाल लीजिए, यहाँ पे आप वैलिड होस्ट निकाल लीजिए, और यहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट निकाल लीजिए। तो सबसे पहला सबनेट जो बनेगा, अब ये बन जाएगा 172.16.0.0/24 पर। दूसरा सबनेट बनेगा आपका 172.16.1.0/24 पर। तीसरा बनेगा आपका 172.16.2.0/24। ब्लॉक साइज 1 का जुड़ता चला जाएगा, 172.16.3.0/24। अब देखिए लास्ट सबनेट जो होगा, ये सारे के सारे जो नेटवर्क बिट्स हैं जो आपने बोरो किए हैं वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब ये आखिरी कहां तक जाएगा 172 डॉट, ठीक है,
16.255.0/24। आपको बनाने तो 255 थे, लेकिन एक्चुअली बनेंगे कितने 8 बिट से 256 सबनेट्स बने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपकी वैलिड आईपी, इसकी वैलिड आईपी, सो जैसे अगर मैं इस वाले सबनेट की वैलिड आईपी अगर मैं करूं तो चलो 2 ऑक्टेट की वैल्यू तो सेम है, सबकी कॉमन रहेगी। तो यहाँ पे जैसे 0.1 से लेकर कहां तक चला जाएगा 0.254 तक, क्योंकि 0.255 क्या हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1.1 से लेकर कहां तक जाएगा 1.254 तक, और 1.255 आपका हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये चला जाएगा ये 2.1 से लेकर 2.254 तक, और 2.255 हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। सो इन द सेम मैनर ये सबसे लास्ट सबनेट आएगा जिसमें कि वैलिड आईपी फर्स्ट हो जाएगी 255.1 से लेकर 255.254 तक, और सबसे लास्ट जो आईपी होगी इट विल बी, मतलब जो ब्रॉडकास्ट आईपी होगी 255.255, मतलब 172.16.255.255। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट दिस सबनेट्स। फाइन। तो अब क्लास ए में भी ऐसे ही होता है तरीका। देखिए रूल सेम है, रूल कुछ अलग नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि चेंज कौन से ऑक्टेट में करें, थर्ड में या फोर्थ में। फाइन। तो जिस हिसाब से आपने यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स बोरो किए होंगे उसी हिसाब से आपको चेंज करना है। चलिए एक छोटा सा एक और एग्जांपल मैं ले ही लेता हूं यहाँ पे क्लास ए के लिए। वेरी थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास ए को सबनेटिंग, क्लास ए की सबनेटिंग करते हुए। तो लेट्स से जैसे अगर मैंने ले लिया 10.0.0.0/8 पर ले लिया, अब मैं कहूँ कि यार इसकी सबनेटिंग करनी है और मुझे ना कुछ इस तरीके से सबनेटिंग करनी है कि चलिए मैं क्लास ए की जो सबनेटिंग है लेट्स से मैं कहता हूं कि यहाँ पे ना मुझे अगेन मान लीजिए कि 250 सबनेट इसके भी बनाने हैं। तो 250 सबनेट्स बनाने हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए अवेलेबल होस्ट बिट्स कितनी है, अवेलेबल होस्ट बिट्स आर 24, राइट, क्योंकि 8 तो नेटवर्क है बाकी 24। अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि हमारी सबनेट्स कितने चाहिए हमें, सबनेट्स चाहिए 250। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो बोरोड बिट्स होंगे जिनको हम सबनेट के लिए यूज करेंगे, मतलब n, so it will be 2 raised power n that must be greater than equal to 250। इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 8। अगेन इसमें भी तो CIDR जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा /16, मतलब 8 पहले से थे, 8 यहाँ पे बोरो कर लिए। तो सबनेट मास्क जो इसका होगा, न्यू सबनेट मास्क इट विल बी 255.255.0.0, क्योंकि देखिए 2 ऑक्टेट आपके नेटवर्क के हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे, रिमेनिंग होस्ट बिट्स, जो रिमेनिंग होस्ट बिट्स हैं गाइस वो कितनी है, मतलब h, सो इट विल बी 24 minus 8, दैट इज h इज इक्वल टू 16, है ना, क्योंकि 16 नेटवर्क बिट्स, 16 अब आपके होस्ट बिट्स। सो होस्ट पर सबनेट अगर आप निकालेंगे कि भाई मेरे एक पर्टिकुलर सबनेट में कितने होस्ट होंगे, सो होस्ट पर सबनेट्स आपके जो होंगे इट विल बी टू द पावर h minus 2, that is to the power 16 minus 2, it will be 65534। इट इज समथिंग लाइक क्लास बी। अब आपको दिखेगा क्लास ए की आईपी, लेकिन सबनेट्स जो है कि सबनेट मास्क क्लास बी का है। सो सबसे पहला सबनेट बनेगा 10.0.0.0/16, दूसरा बनेगा आपका 10. देखिए कौन से ऑक्टेट में चेंज करना है हमें, हमने बिट्स कहां से बोरो करी है, सेकंड ऑक्टेट से। तो ये जो चेंज होगा ना, जो ब्लॉक साइज, यहाँ पे मैंने ब्लॉक साइज लिखना भूल गया मैं, ब्लॉक साइज विल बी 1, 256 minus 255 it is 1, so it will be 10.1.0.0/16। इसके बाद 10.2.0.0/16 हो जाएगा, 10.3.0.0/16 हो जाएगा, ऐसे करके ये लास्ट में कहां तक जाएगा 10.255.0.0/16। फाइन। अब सबसे पहला सबनेट जो बनेगा उसमें वैलिड आईपी 10.0.0.1 से लेकर कहां तक 10.0.
देखिए आप इसको चेंज नहीं करेंगे 8 बिट को, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे ये दूसरा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है 10.0. ये हो जाएगा आपका 255.254, क्योंकि 10.0.255.255 आपका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सबनेट, वैलिड होस्ट, और ये आपका ब्रॉडकास्ट। दूसरा सबनेट 10.1.0.1, इसकी सबसे पहली वैलिड आईपी 10.1.255.254, दिस इज द लास्ट वैलिड आईपी, और 10.1.255.255। अब इसी चीज को अगर आप बाइनरी में भी निकालते तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए क्योंकि पहला ऑक्टेट तो आपका नेटवर्क का है, अब जो दूसरा ऑक्टेट है, दूसरे ऑक्टेट में आप वैल्यू जो चेंज करोगे, देखिए सेकेंड ऑक्टेट, ये आपका थर्ड ऑक्टेट, और ये आपका फोर्थ ऑक्टेट। सो सेकेंड ऑक्टेट में लेट्स से देखिए सबसे पहला सबनेट तो यही रहेगा, ठीक। फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। पहला सबनेट, दूसरा क्या होगा, ये जब सारे 1 1, ये लास्ट आईपी में यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब ब्रॉडकास्ट आईडी हर एक सबनेट की यही रहेगी। अब आप जो सबनेट चेंज करोगे उस सेकंड में, तो पता चला कभी आपका ये बिट ऑन हो गया, फिर ये सबनेट चलेगा, फिर उसके बाद ये वाली बिट ऑन हो जाएगी, फिर आपका ये सबनेट चलेगा, फिर ये दोनों बिट ऑन हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपको ये तीसरी वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये ऑन होगी, फिर उसके बाद पता चलेगा अच्छा ये भी ऑन हो जाएगा, जैसे क्लॉक आपका, फिर ये 1 1, ऐसे करते करते ये चेंज होते होते सबसे लास्ट सबनेट क्या होगा कि ये सारी की सारी बिट ऑन हो जाएगी, दिस विल बी द लास्ट सबनेट, मतलब 10.255 हो जाएगा, और 0.0 नेटवर्क आईडी, और 10.255.255.255 ये इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी। फाइन, सो दिस इज हाउ यू विल डू द सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ सबनेट्स। गाइस इसके अलावा एक होस्ट के अकॉर्डिंग सबनेटिंग होती है, सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उसमें देखिए ये जितना भी मैंने किया है ये एफएलएसएम टाइप का सबनेटिंग है, मतलब आप देख रहे हैं हर एक सबनेट में जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो इक्वल हैं, दैट इज एफएलएसएम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि होस्ट के अकॉर्डिंग कैसे सबनेटिंग करते हैं और वीएलएसएम कैसे यूज होता है। सो फॉर इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई, मैं इसको और बड़ा नहीं करना चाहता, सो रिमेनिंग जो चीजें हैं गाइस वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ होस्ट कैसे सबनेटिंग होती है और वीएलएसएम का क्या फंडा है, ठीक है। सो आई होप कि you will enjoy this series. So this is all about for this video. So guys keep watching, do like, share and subscribe. So मिलते हैं next video में next topic के साथ, that is subnetting according to the requirement of number of hosts per subnet and VLSM. So तब तक के लिए thank you, have a good day.